अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़रा जान है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक्स एमएलएज, लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स रहे हैं अनंतनाग, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी लोगों को एक नोटिस आ गया है जिस नोटिस में उन्हें कहा गया है कि जो आपकी रिहाइश गाहें थी, सरकारी रिहाइश गाहें, उनको आप छोड़ दीजिए, उनको आप खाली कर दीजिए। अब ये तो एक बात हुई। दूसरी नोटिस ये आई है सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ऑलमोस्ट हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर को, कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसको सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के दो चार चमचे अक्सर ये नैरेटिव फैलाते हैं कि ये सारे पार्टीज हिशे, ये तो सभी पार्टीज एक जैसी हैं। अगर सभी पार्टीज एक जैसी हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टियों के, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को 6 महीने भी नहीं हुए हैं अभी वजूद में आए हुए, उनके चपरासियों तक को सिक्योरिटी फराहम होती है। उनके बाहर जो उनकी पार्टी में जिसको कोई जानता तक नहीं है, उन तक लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं दी जाती है? अब ये सिक्योरिटी का मामला जो है, ये शान और शौकत का मामला नहीं होता है कि देखो मेरे पास 10 सिक्योरिटी के लोग हैं। सिक्योरिटी का मामला होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जिस तंजीम ने हजारों कुर्बानियां दी हैं, हजारों लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमारी लीडर्स के ऊपर करीबन 15 से 20 हजार तक के अटैक्स हुए हैं, जिसमें करीबन 5,000 से लेके 7,000 तक हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स, एमएलएज, वर्कर्स, उनको मारा गया है। जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सिक्योरिटी लेते हो, इसका मतलब ये है कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये गांव में जाके काम ना कर सके, इनके लोग गांव वालों का हाल ना पूछ सके, इनके लोग कहीं ताजियत है वहां ना जा सके, किसी इंसान की कोई मदद करनी है, कहीं पहुंचना है, पहाड़ पे पहुंचना है, ये वो ना कर सके। इन सभी चीजों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के हाथ बांधे जा रहे हैं अक्सर। और हमारे सिक्योरिटी को लेके जब हमारे आप हाथ बांधते हैं, फिर आप अपनी उन बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम के छोटे छोटे चपरासियों की सिक्योरिटी देते हो ताकि वो घूम पाए। और अवाम को क्या लगेगा? अवाम को लगेगा कि शायद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहीं होते ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को कहीं जाने ही नहीं दिया जाता बीजेपी की गवर्नमेंट से। अब इसको छोड़िए, जब हमारे इन लीडर्स के पास सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद इन लीडर्स को एक फरमान दिया जाता था कि सिर्फ 2 दिन आप, एक हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन घूम सकते हो, 5 दिन आपको अंदर रहना है। तो इस तरह से जब हैंड टाइम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि आप हमारे हाथ बांध रहे हो सिक्योरिटी को लेके, हमारी जान को पे अब बाजी लगाने की अब बारी आ गई है। हमारी जानों को दाव पे लगाया जा रहा है कि अगर आप लोगों की खिदमत करनी है तो अपनी जान की बाजी लगानी है, अपनी जान को दाव पे लगाना है। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग जो है अपनी जान पे की बाजी भी लगाएंगे, लेकिन जो लोग रिगिंग की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो आज हो रहा है, क्या ये रिगिंग नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ? क्या ये रिगिंग नहीं है जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से सिक्योरिटी लेते हो कि वो घूम ना सके, वो गांव में काम ना कर सके, वो लोगों के दुख दर्द ना सुन सके, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योरिटी देते हो ताकि वो कुछ भी कर ले? क्या ये रिगिंग नहीं है? जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को, उनके एमएलएज को, उनके सिटिंग मिनिस्टर्स को। मुझे एक बात बताइए, जो जम्मू और कश्मीर के रिसोर्सेज हैं, क्या ये रिसोर्सेज सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए हैं, उनके वर्कर्स के लिए हैं? क्या कोई तंजीम यहाँ पे जो बीजेपी से एफिलिएटेड, या तो आपको बीजेपी की तंजीम बनना है या तो बी टीम, सी टीम बनना है, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो सिक्योरिटी बेसिक राइट होता है, और उस तंजीम के लिए जिसके हजारों लोगों को ऑलरेडी मारा गया है, अब आप सिक्योरिटी को भी छोड़ दीजिए, आप इन सरकारी रिहाइश गाहों को भी छोड़ दीजिए। क्या वो लोग, वो बीजेपी के 4-5 चमचे जो कमेंट करते हैं कि ये सारे पार्टीज है शिष्य, ये सभी पार्टीज एक जैसी हैं, तो अगर सभी पार्टीज एक जैसी हैं
तो एक पार्टी को तंग क्यों किया जाता है, एक पार्टी के लोगों को इतना परेशान क्यों किया जाता है, एक पार्टी के लोगों पे ईडी की रेडें क्यों पड़ती हैं, एक पार्टी के लोगों पे अर्नब गोस्वामी, सारे आपके राइट विंग एंकर्स सुबह से रात तक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों चलाते हैं, बाकी पार्टियों को क्यों गोद में रखा जाता है। अगर सभी पार्टीज एक जैसी हैं तो आप मुझे बोल दीजिए इस सवाल का क्या जवाब है।